नमस्कार दोस्तों, सुपर करेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मैथ में, आज दूसरा हम लोग का क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजकता के नियम। क्या पढ़ेंगे? विभाजकता के नियम। ठीक है, विभाजकता का रूल पढ़ेंगे हम लोग। और जो विभाजकता का रूल हम लोग आज पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे सबसे पहले 2 से विभाजकता के रूल। 2 से कौन कौन सी संख्या करती है? तो वे सभी संख्याएं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8, यानी जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 3 से विभाजकता के नियम। 3 से कौन कौन सी संख्या करती है? तो वे संख्या जिनके अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित हो जाए, वे संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है ना। जैसे हम लोग कह सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं 18। अब 18 में अंक कौन कौन से? एक अंक 1 है और दूसरा अंक क्या है? 8 है। यदि इन अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9। अब क्या बताइए कि 9 3 से कटेगा? यदि ये 9 3 से कटेगा तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। समझ में आया? जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 2, 7 और 3। सबसे पहले हम इनके अंकों को जोड़ते हैं। अंक आपका 2, 7, 3 है, तो इसको जोड़ दें आपस में। तो 7 3 10, 2 12। क्या बताइए कि ये 12 जो संख्या है, ये 12 क्या 3 से कटेगी? 3 से कटेगी। कितने बार में? 4 बार में। तो कह सकते हैं ये संख्या भी 273, ये संख्या भी 3 से कटेगी। 3 9 27, 3 एकम 3, यानी 81 बार में। समझ में आ? तो 3 से कटने का रूल होता है कि वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, वे संख्या 3 से कटेंगे। और इसी से संबंधित है आपके 9 से कटने का नियम। तो 9 से कौन सी संख्या कटती है? वे संख्या जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए, वो संख्या भी किससे कटेगी? 9 से कटेगी। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं जैसे इसको हम लोग जोड़ें, 1 18 एक संख्या है। 18 के अंकों का योग कितना होगा आपका? 9, यानी ये संख्या भी आपकी 9 से कटेगी। ठीक है, जैसे हम लोग कह सकते हैं 81, इनके अंकों का योग कितना होगा? 9, यानी ये संख्या भी 9 से कटेगी। यानी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट जाए और जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए, यानी वो संख्या 3 और 9 से विभाजित होगी। इसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं 4 से विभाजकता के रूल। 4 से कौन कौन सी संख्या करती है? तो वे संख्या जिनके इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित हो जाए। ठीक है, वे संख्या जिनके इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाए, या कह सकते हैं इकाई दहाई पे 0 हो, वे संख्या 4 से कटेगी। जैसे हम लोग कोई बड़ा से बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखिए, ठीक है, अब ये ले लेते हैं। अब देखिए, ये ले लेते हैं 7 8 6 0 2 0 9 0 9 2 1 8। ये आपकी एक संख्या है। इसके पीछे हम लोग क्या कर सकते हैं? डबल 0 बढ़ा दें। बोले इकाई और दहाई का पे 0, तो अब देखिए इकाई दहाई पे 0, यानी ये संख्या आपके 4 से कटेगी। ठीक है, अब देखिए इसके सिवा यदि हम कह दें ये क्या ये संख्या 4 से कटेगी, तो आप कैसे बता सकते हैं ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं? इकाई और दहाई को देखिएगा, क्या इकाई और दहाई वाला 4 से कट जाएगा? तो 18 क्या 4 से कटता है? यदि 18 4 से नहीं कटता है तो संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ऐसे कर लेते हैं हम लोग। 92 मिटा दें। अंत में इकाई और दहाई के स्थान पे क्या है ना? 9 और 2 है। क्या देखिए 92 4 से कटेगा? यदि 92 4 से कटेगा तो ये संख्या भी 4 से पूरा कट जाएगी। ठीक है, तो यानी ये जो संख्या, ये संख्या 4 से कटेगी। तो 4 से कटने का रूल क्या होता है? वे संख्याएं जिनके इकाई और दहाई का अंक 4 से कट जाए या इकाई दहाई पे डबल 0 हो, वे संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे हम लोग देखते हैं 8 से कटने का रूल। यानी वे संख्याएं जिसके इकाई दहाई और सैकड़े का अंक, इकाई दहाई सैकड़े का अंक 4 से विभाजित हो जाए, या इकाई दहाई सैकड़े पे क्या हो? 0 हो। ठीक है, तो वे संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई? जिसका इकाई और दहाई का अंक 4 से कट जाए या इकाई दहाई पे 0 हो तो वो संख्या 4 से कटेंगे। और जिसके इकाई दहाई सैकड़े का अंक 8 से कट जाए या इकाई दहाई सैकड़े पे 0 हो तो वो संख्या भी 8 से कटेगी। अब हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें हम लोग देखिए 6 से कटने का रूल।
6 से, तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, ठीक है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे। अब देखिए 2 से कटने का रूल हम लोग यही देखे हैं कि जिन संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या 2 से कटेगी। और 3 से कटने का रूल हम लोग ये देखे हैं कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वो संख्या 3 से कटेगी। तो बताइए जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी, 2 और 3 दोनों से कटेगी, वे संख्या 6 से अवश्य कटेगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए इतना तक हो गया, अब 10 से कटने का रूल देखते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो 0, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो वो संख्या 10 से अवश्य कटेगी। ठीक है, दिक्कत होती है आपकी 11 से। 11 से कटने का रूल क्या होता है, तो यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक को जोड़ करके यदि अंतर करते हैं, अंतर यदि क्या आ जाए 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या है ना, 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो वो संख्या 11 से अवश्य कटेगी। फिर से सुनिएगा, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को जोड़कर अंतर करने पे या तो अंतर 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो वो संख्या 11 से अवश्य कटेगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल दे लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5 सम स्थान पे कौन कौन सा है, ये आपके सम स्थान पे है, ये आपका सम स्थान पे है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, 1 और 1 कितना होगा 2। देखिए विषम स्थान पे कौन आता है, ये है आपका विषम स्थान पे, ये विषम स्थान पे, यानी विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं तो 3 आता है। अब तो इसका अंतर कितना आया 1, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब देखते हैं सम स्थान पे क्या है आपका, ये 1 है और इस सम स्थान पे क्या है 1 है, तो ये सम स्थान है तो 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 2, और यहाँ विषम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे तो 2 होगा। अब इस पर अंतर करेंगे तो 0 आएगा, यानी ये संख्या 11 से कटेगी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये सभी विभाजकता के रूल है ना, विभाजकता के रूल। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इससे पहले हम लोग देखते हैं स्थानीय मान और अंकित मान या आंकिक मान या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, या प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू किसे कहते हैं। देखिए स्थानीय मान किसे कहते हैं, है ना, स्थानीय मान किसे कहते हैं। देखिए स्थानीय मान यानी हम कह सकते हैं कि जैसे आप लोग स्थानीय मान निकालना जानते होंगे, ठीक है ना, ये आपकी कोई संख्या है 3475, 3457, कहते हैं इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए 5 का स्थानीय मान हम लोग निकालते हैं तो लिखते हैं 5 × 10 = 50। तो ये आप लोग को समझ में आता होगा कि 5 × 10 = 50 लिखते हैं। स्थानीय मान होता है क्या, तो किसी भी संख्या के, है ना, किसी भी संख्या का स्थानीय मान वही संख्या होती है जो संख्या के स्थान को दर्शाए। किसी भी संख्या का स्थानीय मान वे संख्या होती है जो उस संख्या के स्थान को दर्शाए। अब देखिए इसमें ये जो 5 है ये किस स्थान पे है, तो ये 7 इकाई पे है, ये दहाई पे है, ये सैकड़े और ये हज़ार। तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान वही होता है जो उस संख्या के स्थान को दर्शाता है। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे 4 का, तो 4 × किस स्थान पे है, सैकड़े स्थान पे, तो कितना हो जाएगा आपका 400। ठीक है, जैसे हम 3 की बात करें, 3 का स्थानीय मान तो 3 × 1000 बराबर आपका कितना हो जाएगा 3000। तो कभी भी किसी संख्या का स्थानीय मान निकालना होगा तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान उस संख्या के स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है ना, उस संख्या का स्थान कहाँ है तो उस संख्या के स्थान पर निर्भर करता है आपका स्थानीय मान। आगे हम बात करेंगे अंकित मान, या इसे कहते हैं आंकिक मान। ठीक है, अंकित मान या आंकित मान। तो देखिए अंकित मान किसे कहते हैं या आंकिक मान किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू और इसको कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, तो देखिए आपका अंकित मान किसे कहते हैं, तो जैसे हम ये आपका संख्या लेते हैं 3457। अब इसमें कहेगा अंकित मान ज्ञात करिए 5 का, तो देखिए 5 का अंकित मान 5 ही होगा, 4 का अंकित मान 4 होगा और 3 का क्या होगा 3, 7 का क्या होगा 7।
तो किसी भी संख्या का अंकित मान वही संख्या होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।